स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप के द्वारा अडानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आज अडानी एंटरप्राइज की। अडानी एंटरप्राइज के द्वारा अभी तक का भारत का सबसे बड़ा FPO, जी हाँ, FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये लाया गया है लगभग 20,000 करोड़ का। ये आप देख सकते हो, अडानी एंटरप्राइजेस ₹20,000 करोड़ FPO फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डेट रीपेमेंट टू ओपन ऑन 27 जनवरी। तो क्या आपको डिफरेंस पता है? IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, अडानी इतने रुपए का करेगा क्या, FPO क्यों लेकर आया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये भी देखेंगे कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग उत्सुक होंगे कि क्या इसके अंदर निवेश करना चाहिए, नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ आंकड़े देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो UPSC का कोर्स है दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें 1000+ आवर्स से ज्यादा के क्लासेस होंगे, मेंटरशिप मिलेगा, इसके अंदर हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। प्लस साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, जो कि इस साल 28 मई को हो रहा है, इसको क्रैक करने के लिए ये भी बैच आ चुका है। चाहे आपको NCERT लेना हो, UPSC लेना हो, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इन सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप ले सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स को अवेल कर सकें। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसको लॉन्च कर दिया है, ये सेबी के पास जमा कर दिया है। देखो, जब भी कोई IPO आता है, FPO आता है, डोंट वरी अगर आपको नहीं पता है IPO FPO, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब भी ये आता है ना, तो जो मार्केट रेगुलेटर है, जो शेयर मार्केट रेगुलेटर है हमारे देश के अंदर, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके पास सबसे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो जमा करना होता है। अगर सेबी इससे सहमत हो जाता है तो फाइनली इसको लाया जाता है। तो फाइनली बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को देश का सबसे बड़ा FPO, जो कि 20,000 करोड़ का होने वाला है, ये लॉन्च किया जाएगा और ये खत्म हो जाएगा 31 जनवरी को। तो चलो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये FPO होता क्या है। देखो, सिंपल सी सब बात है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रकार का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फंड, कैपिटल। कैपिटल एक प्रकार से बिजनेस के ब्लड को कहते हैं। अगर कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, तो बिजनेस भी नहीं रह पाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जो कैपिटल है दोस्तों, वो कहां से रेस किया जाता है? ठीक है, एक तो आप अपना कैपिटल लगा सकते हो, जब छोटी कंपनी है तो अपने फ्रेंड से पैसा लेते हैं, परिवार से पैसा लेते हैं, तब लगाते हैं। लेकिन मान लो धीरे धीरे यहां पर कंपनी बड़ी हो रही है, आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो आप जाते हो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, बैंकों के पास, अलग किसी जो उधार दे सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो वो जो मार्केट होना है ना, जहां पर पैसे के लेन देन होते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक कहा जाता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर शॉर्ट टर्म के फंड्स की लेन देन होती है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के मैच्योरिटी के जो लोन्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, पैसे का उधार देन होता है, वो हम कहते हैं उसको मनी मार्केट, जिसमें कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब होता है। लेकिन यहां पर जो बिजनेस है, क्या आपको लगता है शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए? नहीं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो जो मार्केट होता है उसको कहते हैं हम कैपिटल मार्केट। आया समझ में? अब कैपिटल मार्केट में आपने सुना होगा स्टॉक्स होता है, बॉन्ड्स होता है, डेरिवेटिव्स होता है। मतलब कि देखो, कंपनी दो तरीके से पैसा उठा सकती है। एक तो जो कंपनी का शेयर है, मान लो अभी कंपनी का 100% हिस्सेदारी आपकी है, वो आपकी खुद की कंपनी है, ठीक है। तो आप या तो एक काम करो, या तो बैंक के पास चले जाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाओ, ठीक है, उनसे उधार ले लो। तो उस पर क्या होगा, बैंक, अगर आप मान लो आप पैसा ले रहे हो बैंक से, तो बैंक आपको 14%, 15% इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, 12% भी कर सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का बिजनेस है, कितना सिक्योरिटी है, राइट। तो बैंक आपसे हर साल इतना % इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो जो पैसा लेते हैं ना, उसको डेट कहा जाता है। आपने कर्ज लिया है और आपको हर साल इतना उधार तो देना, उतना जो बकाया है वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड हो जाता है, राइट। तो एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन मान लो आप ये पैसा नहीं लेना चाहते, क्योंकि बिजनेस को क्या है, बहुत ज्यादा पैसा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपने उधार ले लिया तो आपके कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई आप इतना इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे। तो इससे बेटर तरीका है कि जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, वो यहां पर अपना पैसा शेयर्स बेचकर यूज करते हैं। मतलब कि जो 100% हिस्सेदारी आपकी थी, तो आपने उसमें कुछ हिस्सा बेच दिया। जैसे आजकल शार्क टैंक वगैरह की बहुत चर्चा होती है, शार्क टैंक में यही होता है,
किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बूटस्ट्रैप बिजनेस हो गया, छोटा मोटा बिजनेस, तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो शार्क्स के जाकर पिच करता है कि 75 लाख आप हमें दे दीजिए, हम आपको 5% इक्विटी दे देंगे, 5% हिस्सा दे देंगे, 10% दे देंगे, राइट। तो ये जो तरीका होता है ना, एक ये हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि कैपिटल मार्केट भी आप दो तरीके से देख सकते हो, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया, आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, आप अपना कंपनी का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हो। तो आपने देखा होगा रिसेंटली, इनफैक्ट पिछले साल आपको याद होगा LIC का आईपीओ आया था। LIC का आईपीओ का मतलब क्या था? पहले LIC 100% हिस्सेदारी किसकी थी? ये सरकार की थी। सरकार ने क्या किया? पैसा रेस किया, इसका कुछ हिस्सा बेच दिया, 5% हिस्सा बेच दिया LIC का, राइट। तो वो पैसा आया, तो वो पैसा आ गया ना LIC के पास, और फिर उसका इस्तेमाल कर सकती है जैसे चाहे, राइट। तो यहां पर क्या है कि पहले LIC ट्रेड नहीं होता था, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता था, क्योंकि लिस्टेड नहीं था, क्योंकि 100% हिस्सेदारी किसकी थी? सरकार की थी। वैसे IRCTC का आईपीओ मुझे याद है 2020 में आया था, वैसे ही था। कोई भी कंपनी होती है तो उसका पहले आईपीओ आता है। जैसे पेटीएम का आईपीओ, आज के डेट में तो पेटीएम डूबना मतलब बहुत नीचे आ गया उसका शेयर का दाम, कहाँ 2000 से ऊपर में बेचा था उसका शेयर, और कहाँ यहाँ पर 500 600 इसी के आसपास चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब 100% हिस्सेदारी आपकी है, अभी वो लिस्टेड नहीं है, तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड होता है। लेकिन जब ये हिस्सेदारी बिक जाती है, जब आप शेयर मार्केट में इसको ले आते हो और पैसा रेज कर लेते हो, तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तब जब पहली बार आप अपना शेयर बेचते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। सारी चीजें लगभग ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होती हैं। तो जब पहली बार आप अपना शेयर बेचते हो तो उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जैसे LIC के केस में क्या हुआ? 5% हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी यहां पर, ठीक है। तो जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लो आईपीओ आ गया, आपने पैसा रेस कर लिया, आपकी कंपनी धीरे धीरे चल रही है, बढ़ रही है और आगे ग्रो कर रही है। अब आपको 1-2 साल बाद, 3 साल बाद फिर से लगा कि हमें पैसा रेस करना चाहिए और आपको पैसा चाहिए, तो आप अपने कंपनी का और हिस्सा कुछ बेच दोगे। मान लो 100% हिस्सा था, ठीक है, आपने 5% बेच दिया था, ठीक है। फिर फर्दर आपको लगता है और 5% आपको बेच देना चाहिए। तो जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, जब पहले बार के छोड़ के जब आगे आप फिर से बेचते हो अपना शेयर्स, ठीक है, तो वो बेसिकली कहलाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी इशूज न्यू शेयर्स टू द इन्वेस्टर आफ्टर इट हैज ऑलरेडी बीन लिस्टेड। मतलब एक बार लिस्ट हो चुकी है कंपनी, तब जब वापस से आप अपना और शेयर बेचते हो तो उसी को हम कहते हैं FPO। तो अडानी क्या है? अडानी आपको पता ही है ना कि अडानी एंटरप्राइज, अगर आप शेयर का दाम देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। एक शेयर का दाम इस समय लगभग 3400 के आसपास चल रहा है, राइट। तो ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अडानी फिर से और शेयर्स बेच रहा है, नए शेयर्स बेच रहा है मार्केट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि FPO क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और तरीका होता है कंपनी अक्सर जो लेकर आती है, उसको कहा जाता है राइट्स इशू। अब देखो, राइट्स इशू में क्या है ना कि यहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि अडानी के जो जिनके पास शेयर्स हैं ना, कई बार वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को राइट्स दे देती है कि ये जो हम ऑफर लेकर आ रहे हैं, ये आपको हम राइट देते हैं कि सबसे पहले आप इसको खरीदो। तो उसको राइट्स इशू कहा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो इसका शेयर्स और खरीद लें, अगर वो दें। तो एक और ये भी तरीका होता है राइट्स इशू के माध्यम से, लेकिन अभी अडानी एंटरप्राइज राइट्स इशू के माध्यम से नहीं आई है, वो इस समय FPO के माध्यम से आई है। मतलब कि कोई भी पर्सन, मैं, आप, अगर हमारे पास अडानी का शेयर्स पहले से है नहीं है, डजंट मैटर, यहां पर इसके माध्यम से हम ये शेयर ले सकते हैं। अब कितने में ले सकते हैं? अब इस FPO की बात कर लेते हैं। यहां पर देखोगे तो कंपनी ने कहा है, अडानी ने कहा है, एक शेयर 3112 रुपए में बेच रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, इस समय प्रेजेंट में शेयर का दाम अगर आप देखोगे, जब ये अनाउंस किया गया था ना, तो वेडनेसडे अगर आप एक्चुअल में देखें तो 18 जनवरी के आसपास ये जो शेयर का दाम था, अडानी शेयर का दाम था, एक शेयर का दाम, ये लगभग आई थिंक शायद 3600 के आसपास था, ठीक है, 3600 रुपीज के आसपास। तो यहां पर अडानी ने कहा कि हम आपको नीचे के प्राइस में देंगे। मतलब कि सपोज मुझे शेयर खरीदना है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो अभी मार्केट में दाम चल रहा है 3600 रुपए, तो क्या मैं यहां से खरीदूंगा? मैं तो क्या करूंगा, मैं तो FPO से खरीदना पसंद करूंगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग से, क्योंकि ये जो मार्केट होता है ये सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था ना, कैपिटल मार्केट को भी दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। जो IPO आता है, FPO आता है, ये सब प्राइमरी मार्केट में आते हैं जब शेयर्स इशू होते हैं,
नए शेयर्स इशू होते हैं। तो जब ये ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट वगैरह में, तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो मैं सेकेंडरी मार्केट से ना खरीद के, शेयर मार्केट से ना खरीद, क्योंकि यहां पर मुझे ज्यादा दाम पे करना पड़ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एफपीओ के माध्यम से खरीद सकता हूं, क्योंकि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जा रहा है। मार्केट में वेडनेसडे को क्या था कि ये 3600 रुपए था एक शेयर का दाम, लेकिन यहां पर अनाउंस कर दिया अडानी ने कि हम 3112 रुपए में एक शेयर देंगे, मतलब मुझे 13% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था। और यहां पर कुछ प्राइस बैंड वगैरह भी होता है, जो लोग निवेश करते हैं उनको पता होगा, लोअर बैंड, अपर बैंड। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी हायर बिडिंग होती है तो मैक्सिमम इतने में मुझे मिल जाएगा 3276 रुपए में। प्लस यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे मोटे हमारे जैसे हम और आप लोग अगर खरीदते हैं, तो हमें 64 रुपीज़ का कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो शेयर का दाम है दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहा होगा कि एफपीओ मुझे 3112 रुपए में मिल रहा है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि ये दाम इतना ही रहेगा मार्केट में? नहीं। जैसे ही मार्केट में खबर आती है कि यहां पर एफपीओ के माध्यम से सस्ते में मिल रहा है, तो अचानक से क्या होगा, लोग यहां पर थोड़ा बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर हुआ क्या था कि अडानी के शेयर्स में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इसका दाम पिछले 1-1.5 वर्षों में आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। वो बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था, एक्सपर्ट्स को ये लग रहा था कि जो ये एफपीओ बेच रहा है, मतलब एफपीओ के माध्यम से रेस कर रहा है पैसा, कैपिटल रेस कर रहा है, वो अभी भी ज्यादा है, यहां पर इसको और कम में देना चाहिए था। तो इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए अचानक से सेलिंग स्टार्ट हो गई अगले दिन से, और आप देख सकते हो कि जो दाम 3600 रुपए के आसपास था, ये 3450 के आसपास आ गया। मतलब ये प्रेशर में आ गया, लोग सेल करने लगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हम इतने में ले लेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से पूरा ये वर्क करता है। अब इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन ये है कि अडानी ये जो 20,000 करोड़ रुपए जुटा रहा है इसके माध्यम से, इसका करेगा क्या, कंपनी करेगी क्या? देखो यहां पर कंपनी का कहना है कि हम नए एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ डेट रीपेमेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बताया जा रहा है 20,000 करोड़ में से लगभग 11,000 करोड़ रुपए नए हाइड्रोजन सिस्टम में, ग्रीन हाइड्रोजन जो सिस्टम है, एयरपोर्ट हो गया, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हो गया, इसमें निवेश किया जाएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एसेट बनता है जो। और पिछले लास्ट ईयर अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था $70 बिलियन एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस में भी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो कर्ज लिया हुआ है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो कर्ज भी पेमेंट करेंगे, ठीक है। उस कर्ज का भी रीपेमेंट किया जाएगा, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास ये लोग जो कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज भी लौटाएंगे, ऐसा बोला गया है अडानी के द्वारा। लेकिन इन सारी चीज के बीच में अडानी का जो अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो क्या होता है ना, एक तरीका होता है किसी भी शेयर, क्या जो शेयर का दाम है क्या वो बहुत हाई है, वो पता करने के लिए आप अक्सर देखते हो प्राइस टू इक्विटी रेशियो इसको कहा जाता है। अडानी का अगर आप शेयर का प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि जो इस समय प्रेजेंट में इसके शेयर की वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा हाई पर है। तो ये एक प्रकार से दिखाता है कि ओवर वैल्यूड है अडानी का शेयर। तो जब ओवर वैल्यूड होता है तो सजेस्ट यही किया जाता है आप उसको ना खरीदो, क्योंकि अचानक से, क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ा है दाम, हो सकता है अचानक से ये फिर गिर भी जाए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है और जो अर्निंग यील्ड है वो लगातार गिरता जा रहा है। अर्निंग पर शेयर मतलब कि मान लो अगर कंपनी, अडानी की जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है, जो अर्निंग हो रहा है, तो पर शेयर के हिसाब से जो अर्निंग हो रहा है वो कम हो रहा है, और लेकिन जो शेयर का दाम बढ़ रहा है हर एक शेयर का, वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी की वजह से ये ओवर वैल्यूड दिखाता है। प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी ज्यादा है, मतलब 1.8 टाइम्स है, कंपेयर टू अगर आप पिछले साल देखोगे तो 0.9 टाइम्स था, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें कंपनी का रेवेन्यू ये 12% से बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो सिर्फ 4.7% से बढ़ रहा है। इसके कर्ज की बात करें तो आप देख सकते हो सिर्फ अडानी एंटरप्राइज, वैसे तो अभी बहुत सारे कंपनीज हैं अडानी के, ठीक है, अडानी पोर्ट हो गया, तो यहां पर अगर हम सिर्फ अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो 40,000 करोड़ का कर्ज है। 2021 में सितंबर के महीने में ये 32,000 करोड़ था, तो कर्ज भी काफी ज्यादा है अडानी के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जिस प्रकार से अडानी का शेयर बढ़ा है पिछले 2 वर्ष में, स्पेशली आप देख सकते हो 2020 में जब पैंडेमिक आया था, 27 मार्च 2020 को जब मार्केट काफी नीचे गिरा था, उस समय एक अडानी एंटरप्राइज का शेयर सोचिए कितना था, सिर्फ 128 रुपीज। मतलब कि मैंने नहीं देखा कि इतना तेजी से किसी शेयर का दाम बढ़े। पिछले कुछ वर्ष में आप देख सकते हो ये जो शेयर का दाम बढ़ा, एक टाइम ये था कि 4,000 रुपए को क्रॉस कर गया था ये एक शेयर का दाम। सोच के देखिए, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 2 साल के अंदर आपका जो पैसा है 1 लाख से लगभग 35
लाख के आसपास बन जाता, आप यूं समझिए। तो यहाँ पर यही कहना है कि अभी थोड़ा इससे दूर होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ओवर वैल्यूड है, यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बताया जा रहा है, लेकिन हाँ स्टिल कई लोग अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप डायरेक्टली मार्केट से भी ले सकते हो क्योंकि मार्केट में भी अगर आप देखोगे जो दाम है इसका और जो एफपीओ निकाला जा रहा है उसमें कोई अब बहुत डिफरेंस नहीं बचा, तो आप यहाँ से भी ले तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE काफी न्यूज में चल रहा था, आप क्या बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।